गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, जो 10th का सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है उसी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की समझिए। पूरे सोशल साइंस का जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की ही है। चलिए इसे पढ़ते हैं। 10th का जो सेंटअप एग्ज़ाम है, पहला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग किस वर्ष आया था? साइमन आयोग आया था तो 1927 में, बल्कि भारत में साइमन आयोग 1928 में ही आया था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व तो महानगर में होता है। आगे क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। विश्व स्तरीय आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भद्रावती में है। अप्रैल थीसिस किसने दी थी? लेनिन ने दी थी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 ईस्वी में की गई। जो मारा हुआ है टिकी गलत है। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो सेवा क्षेत्र में होता है आपका, गलत है, यातायात, संचार एवं बैंकिंग। पहले से जो मारा हुआ है वो गलत है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की गई? तो इसमें आय विधि, व्यय विधि भी है, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि भी है, इसलिए इनमें से सभी तीनों से किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। भारतीय बैंक की प्रणाली के शीर्ष पर हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो सैन्य सेवा तो सरकारी है, डाक सेवा सरकारी, रेल सेवा सरकारी है और मॉल सेवा गैर सरकारी है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। गरीबी की कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो इसका अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। निम्न में से कौन सा बीमारी राज्य है? बीमारी राज्य देखिए, बीमारी राज्य में आता है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक नहीं आता है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल भागलपुर जिला में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। तो आएगा क्वेश्चन है, यहाँ 23 नंबर तक हो गया। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। आगे देखिए 24, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। और देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो JL नेहरू। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मृदा कहते हैं काली नाम का दूसरा है नाम। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी, समुद्र में भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा तरंग है? तो P तरंग पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। आगे 29 नंबर देखिए, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो कहीं भी जलने या आग लगने पर सबसे पहले उसमें पानी डालना चाहिए। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नदी
आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनाइड। 21 नंबर, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ओडिशा में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 34 नंबर क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है? कपास के लिए काली मृदा या रेगुड़ मृदा होता है? कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित होती है? इसमें जो भूकंप है विस्तृत क्षेत्र में नहीं होता है, और बाढ़ तो जितना दूर आता है उतना ही। सबसे इसमें खतरनाक है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकता है। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? भारत का प्रजातंत्र सबसे बड़ा है। हाल ही में कौन सा देश की भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? इसका जम्मू और कश्मीर 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका जिला परिषद सबसे उच्चतम स्तर होता है। अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुआ है, तो इसमें सबसे उच्चतम स्तर होता है जिला परिषद का। निम्न में से 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघ राज की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का एक पक्षीय विधायिका इसका होगा, गलत है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय प्रणाली है। 43 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो अलगाववाद है इसका कुपरिणाम। आगे क्वेश्चन देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो महेंद्र सिंह टिकैत तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो इनके द्वारा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चलाया गया। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना में सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में की गई? तो लोकतंत्र में। भारत में हुआ 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसमें जनता पार्टी को मिला था। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन 49 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। किस सूची के संबंधों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची। इसमें तो आपको 40 ही बनाना है, बट हम पूरे 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम करके दिखाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें 8 अभी है फिलहाल। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ? तो इसमें राजस्थान से सबसे पहले शुरुआत हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है? तो 1/3 आरक्षण प्रदान करती है, यानी कि 33% के लगभग। निर्वाचित मेयर होता है, इसको थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा हो गया, का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका मेयर का जो 5 साल का कार्यकाल होता है। पानी की कमी में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? तो नेपाल में हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन है। 56 अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कंबोडिया में हुआ था स्थित है। और 57 है, गांधी जी चंपारण किस वर्ष है? तो 1917 में आया था। किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा गया? वार एंड पीस को कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन था। आगे 59 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो आपका लंदन में हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? अनाज के भंडारण के उद्देश्य से हुआ था गोल घर का निर्माण। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग के।
द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो इसका 1929 में शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसमें महात्मा गांधी का पत्रिका है यंग इंडिया भी उनका ही संपादन है और हरिजन भी उनका है, यानी कि ए और बी। तो ऑप्शन आपका सी मिलता है। 66 है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में ही सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसमें आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है अति जल। और 69 नंबर, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है तो असाधारण पौधों की सूची। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका गुजरात में स्थित है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो आपका 10 किलोग्राम मैगजीन का उपयोग होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो पेट्रोलियम है अनवीकरणीय। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में ऐसा ही धान उन बोया जाता है जो जिसे खरीफ फसल कहा जाता है। और 74 क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र से। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। 77 नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सामाजिक संरचना का अंग शिक्षा भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी है, नागरिक सेवाएं भी है। तो इनमें से सभी यानी कि तीनों है, तो डी ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है 79 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। और 80 नंबर है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। और आगे क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, इसको भी देख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर, 1888 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 3, साम्यवादी एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समय और आंदोलन का क्या परिणाम है? ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ, थोड़ा सा रोक देते हैं, देख लीजिए, सब सुनते रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आगे ही सेंटअप एग्ज़ाम का आंसर की जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।